हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारी आज की क्लास में स्वागत है आपका। आपको और आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। पहला क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हिंदू व मुस्लिम धर्म के परंपरागत नियमों को संहिताबद्ध करने का प्रयास किया गया? ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंक, चार्ल्स मेटकॉफ। आंसर है ऑप्शन बी, वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग 1774 में इनको बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया और ये भारत के भी पहले गवर्नर जनरल थे। भारत में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन है 1806, 1828, 1838, 1850। आंसर है ऑप्शन सी, 1838। इसका उद्देश्य भूस्वामियों द्वारा अपनी जमीन की रक्षा करना था। अनुक्रियाशील नेताओं का संबंध इनमें से किससे था? ऑप्शन है गांधीवादी, नो चेंजर्स, मुस्लिम लीग, स्वराजिस्टिक। आंसर है ऑप्शन डी, स्वराजिस्टिस। स्वराजिस्टस स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी, जिसमें चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू मुख्य नेता थे। 1946 के रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह को समाप्त करने के लिए किसने घोषणा की? ऑप्शन है लियाकत अली खान, सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर, मोहम्मद अली जिन्नाह। आंसर है ऑप्शन डी, मोहम्मद अली जिन्नाह। यह विद्रोह सरदार पटेल की मध्यस्थता के बाद समाप्त हुआ था। पूर्व के देशों में पुर्तगाल के एकाधिकार को किस यूरोपीय देश ने छीड़ किया? ऑप्शन है फ्रांस, नीदरलैंड, ब्रिटेन, स्वीडन। आंसर है ऑप्शन बी, नीदरलैंड। पुर्तगालों ने भारत में 1509 और डच व्यापारियों ने 1605 में प्रवेश किया। लिसन उल सिद्दक नामक पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर अब्दुल कलाम, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर हामिद अंसारी। आंसर है ऑप्शन ए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इनका जन्म 11 नवंबर 1988 को हुआ था। ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। आजादी के बाद भारत अंतर्राष्ट्रीय गेहूं समझौते का हिस्सा 4 वर्ष के लिए बन गया। ऑप्शन है 1947, 1949, 1950, 1955। आंसर है ऑप्शन बी, 1949। इंटरनेशनल व्हीट एग्रीमेंट को 1955 में इंटरनेशनल ग्रीन्स एग्रीमेंट से प्रतिस्थापित किया गया। इनमें से भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में वंशागति तथा गोत्र के लिए मातृवंशीय व्यवस्था का अनुसरण किया जाता है? ऑप्शन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम। आंसर है ऑप्शन सी, मेघालय। यहाँ
जयंती, गारो, खासी आदि जनजाति रहती है। पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई? ऑप्शन है इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी। आंसर है ऑप्शन ए इंग्लैंड। पहली औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में 1760 और 1820 के बीच हुई थी। इसका उद्देश्य मशीनीकरण द्वारा उत्पादन को बढ़ाना था। ब्रिटिश साम्राज्य की ओटोमन साम्राज्य नीति के विरोध में कौन आंदोलन शुरू किया गया था? यानी कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? ऑप्शन है मोपलाह विद्रोह, खिलाफत आंदोलन, रेशमी रुमाल आंदोलन, गदर षड्यंत्र। आंसर है ऑप्शन बी खिलाफत आंदोलन। यह आंदोलन 1919 से 1922 के बीच हुआ। 28 सितंबर 1929 को पारित किए गए शारदा एक्ट, गलत टाइप है, शारदा एक्ट है, का संबंध किससे था? ऑप्शन है सती प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा, विधवा पुनर्विवाह। आंसर है ऑप्शन बी बाल विवाह। इस एक्ट में लड़कियों की आयु 14 वर्ष और लड़के की 18 वर्ष का निर्धारण किया गया था, जिसे अब बदल दिया गया है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? ऑप्शन है बॉम्बे, लखनऊ, लाहौर, कराची। आंसर है ऑप्शन सी लाहौर। हमारी क्लास के सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, पूरी क्लास देखें। म्यूनिसिपल व जिला बोर्ड, प्रांतीय परिषद और इंपीरियल विधान पालिका में मुस्लिमों के लिए किस अधिनियम के तहत सीटें आरक्षित की गईं? ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1891। आंसर है ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1909। नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, दीनबंधु मित्रा, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। आंसर है ऑप्शन सी दीनबंधु मित्रा। नील दर्पण पुस्तक 1860 में ढाका में प्रकाशित हुई थी। हमारी क्लास को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर जरूर करें। भारत ने लुक ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत कब की? भारत ने लुक ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत कब की? ऑप्शन है 1986, 1992, 1994, 1996। आंसर है ऑप्शन बी 1992। 1992 में भारत ने लुक ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत की थी। निम्नलिखित में से विभिन्न राज्यों का वह समूह कौन सा था जो बाद में आधुनिक राजस्थान बना? ऑप्शन है बृहद राजपूताना, मत्स्य यूनियन, बृहद राजस्थान के संयुक्त राज्य, राजपूताना क्षेत्र। आंसर है ऑप्शन बी मत्स्य यूनियन। मत्स्य यूनियन संयुक्त प्रांत की स्थापना 17 मार्च 1948 को की गई थी। इसमें अलवर, भरतपुर,
धौलपुर, करौली रियासतों को शामिल किया गया था। इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है।